पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमली टोला के रहने वाले राजू पासवान 22 अक्टूबर को लापता हो जाता है और उसके बाद 1 नवंबर को उसका बॉडी एक नदी से निकाला जाता है। पानी में उसका बॉडी पड़ा हुआ था, सिसाबाड़ी के करीब है, और वहाँ कुछ लोगों ने मछली पकड़ने के दरमियान उसके बॉडी को देखा। तो ये जानकारी गांव मोहल्ला तक पहुंची और जब परिवार के लोगों ने वहां जाकर के देखा तो वो राजू पासवान की बॉडी थी। और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने बॉडी को तत्काल वहां से ला करके पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा, लेकिन उसके बॉडी को पूर्णिया में पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। उसे विशेष पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है, क्योंकि बॉडी जो है काफ़ी वो सड़ा गला स्थिति में थी। तो इसीलिए उसको भागलपुर भेजा गया है और साथ में उसकी पत्नी भी गई है। लेकिन इस बीच में ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँगा कि पूरे गांव वाले का कहना है कि सदर थाना पुलिस की मुखबिरी का काम राजू पासवान क्या करता था करीब 10 वर्षों से, और उसी से कुछ लोगों को विवाद हो गया था और वे लोग जिनसे विवाद हुआ उन्हीं लोगों ने राजू पासवान की हत्या करके उसके बॉडी को नदी में फेंक दिया। हत्या के बाद उसके परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने, मोहल्ले वालों ने पूर्णिया एसपी कार्यालय पहुंच करके भी वहां भी फरियाद की थी और पुलिस ने ये भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्द राजू पासवान को ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन राजू पासवान को जीवित नहीं ढूंढा जा सका, उसके बॉडी को ही लाया गया। और मैं बता दूं आपको ख़ास तौर से कि इमली टोला यानी कि राजू के घर में अभी हम हैं और राजू की जो पत्नी है वो भागलपुर गई हुई है पोस्टमार्टम कराने के लिए, और इस बीच उसका छोटा बच्चा भी यहाँ है और उसके घर के जो सदस्य हैं वो लोग यहाँ हैं और जो गांव मोहल्ला के लोग हैं वो लोग यहाँ हैं। ये छोटे भाई की पत्नी है, राजू का जो छोटा भाई है उसकी पत्नी है। तो ये बताइए कि ये जो हत्या हुई इसका मुख्य वजह क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, जो साथ में होगा वही मिला होगा उसमें। कौन हो सकता है? उसका नाम है पोदार, वही जो मेरा भैंसुर का नाम है ना वही उसका नाम है। तो आवेदन में तो राजू पोदार का नाम दिया गया है। तो फिर छोड़ा 9:25 पे, फिर वो निकला, कैसे गायब हो गया वहाँ से, कैसे लापता हो गया वहाँ? अच्छा ये बताइए राजू, हमको उन पे शक है। राजू पासवान क्या करता था? वही बड़ा बाबू के साथ में जाता था रेट मारने के लिए जहाँ पे। तो मुखबिरी का काम करता हाँ। था? तो जब मुखबिरी का काम करता था, विवाद हो गया तो आप लोग पुलिस को बोले नहीं कि सर लापता है? तो बड़ा बाबू बोला क्या, जो हम खोज रहे हैं। अच्छा, जिसका नाम दिया गया वो लोग क्या करता है? वो लोग को पता नहीं, हम लोग का वही लोग साथ में रहता है। अच्छा ये बताइए, वही पोदार नाम है, अभी छोटू रहता था साथ में। अच्छा, राजू के अलावे इस परिवार में परवरिश करने वाला और कौन कौन है इस परिवार में? कोई नहीं, 2 भाई हैं हम लोग, उसके सिवा कोई नहीं है देखने वाला। तो राजू का जो परिवार है उसका जो एक बच्चा है, हाँ, यहीं पे एक बेटा है, ये 1 साल का है। यही है? हाँ, 1 साल का है। तो अब इसका जो देख रेख करने वाला कोई इस परिवार में कोई है? उसके कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है कोई। हम उसका चाहिए इंसाफ। इंसाफ चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, आप उसको अन्याय मिलना चाहिए। आप लोग तो गए थे ना वहाँ एसपी साहब से फरियाद करने के लिए, पूरा मोहल्ला का लोग गया हुआ था ना? हाँ, गया था। तो क्या पुलिस को जितना गंभीरता पूर्वक ढूंढना चाहिए था उतना जल्दी ढूंढा या फिर उसमें लापरवाही कर दिया जानबूझकर? उसमें लगता है कि लापरवाही किया गया है। लापरवाही हुई है उसमें? हाँ। और जिस लोगों का नाम उस आवेदन में दिया गया है, एक राजू पोदार है और एक छोटू है। एक छोटू है। हाँ। तो ये लोग भी थाना में काम करता है या फिर दूसरा कोई काम करता है ये लोग? हाँ, वही थाने में करता है। थाने में काम करता है? हाँ, उससे गहरी दोस्ती था। अच्छा, गहरी दोस्ती थी उससे? हाँ। अच्छा ये बताइए कि राजू जो जिस दिन गायब हुआ वो कैसे गायब हुआ, कहाँ से आया, कैसे गायब हो गया? खटाल पट्टी में छोड़ा था उसको 9:25 पे। अच्छा, फिर उसके बाद वो गायब हो गया वहाँ से। ये कितने बजे की बात है? ये दिन की बात है, रात की बात है? रात की बात है। हाँ। अच्छा ये कौन है बाबू, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? सपना कुमारी। घर कहाँ तुम्हारा? धनोबीपुर। अच्छा, यहाँ मौसी रहती है। राजू जी कौन लगते थे? मौसा। मौसा है।
ये बच्चा को किनका, राजू जी का ही है? हमारी मौसी की बच्ची है। मौसी कहाँ है पता है तुमको ना? भागलपुर गई। भागलपुर गई हुई है। अच्छा, कुछ और लोगों से हम बातें करेंगे। आप लोग कुछ चाहते हैं कि न्याय मिले? ऐसा आप लोग कुछ नहीं चाहते हैं? हम सब चाहते हैं सर या न्याय मिले राजू के साथ में। उनका बच्चा जो है, बच्चा का कौन खिलाएगा कमा करके? पत्नी का क्या हाल होगा सर? घर मकान देखिए, हर चीज देखिए सर। उसका इंसाफ चाहिए हमको, अन्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। बस खाली इतने कहना है और कुछ नहीं। 11 दिन आए बर्मा दिन हुआ है, 11 दिन में सवारी मिला सर। गात्री मंदिर भिरा छोड़ा, उसको उत्तर से लेकर के वहीं से मोटरसाइकिल से पार हुआ। अच्छा, बॉडी जो आप लोग देखे तो बॉडी में क्या गला दबा के मारा था? हाँ, ये दबाइल है, जिमा में पैसा है, मोजा जूता सब पहना हुआ है। खाली ऐसे करके जो केचना में सर गोत दिया, वही अंगुरी खा गया, मुँह से अथी करके मुँह गया, महक गया है, समझे? वहाँ जा करके बड़ा बाबू के सामने हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। कौन, क्या लग रहा है कि कौन इसमें शामिल हो सकता है? हम लोग अब नहीं कैसे कहें सर? लेकिन नाम तो आप लोग दिए हैं राजू पोद्दार का। वो दिए दो, सब दोस्त है, सब एक्सपायर है, सब अपना अपना घुरता था, करता उसके था। बाद वो लोग आया है भेंट करने? हाँ, साथे में राजू है। पोद्दार आया है? हाँ, सिपाही जर में बड़ा बाबू के साथे साथ सगरे बोलता है, सगरे सब चीज करता है। आज भागलपुर भी गया है? अब भागलपुर का नहीं कह सकेंगे सर, हम सब यहीं तक रहे, सदर तक रहे, उसके बाद वो सब लेकर भागलपुर चले जाइए, ये बात होगा। घर पे कोबर नहीं आया, जब दोस्त कहाँ ना आया घर पे देखने के लिए? कोबर कौन देखने के लिए नहीं आया? जो उसका दोस्त था पोदार। राजू पोद्दार? हाँ, छोटू था। ये सब एक बार भी देखने के लिए नहीं आया घर पे, एको बार नहीं देखने के लिए। नहीं प्रशासन आया घर पे देखने के लिए, कुछ भी। कैसा है उसका परिवार? कुछ भी कहने के लिए नहीं आया? कुछ भी कहने के लिए नहीं आया, एको बार देखने के लिए भी नहीं आया। घर कैसा है, क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं आया। जब उसको कोई नहीं है तो सर कहेगा ना कि उसका बच्चा, हम बोले थे तो कुछ बड़ा बाबू मदद किए थे। छोटू सिंह कन किए, वो भी को थोड़ा सा किए। बोला कलेक्शन के बाद सब कोई रोड जाम करेंगे, उसके बाद 8वां दिन में राजू को हेरेंगे सब। अभी इलेक्शन है, कोई सुनवाई नहीं है किधरे। विधायक खेमका जी कन किए, छोटू सिंह कन किए, वहाँ एसपी साहब कन किए कोठी में, उनका ऑफिस पर भी किए, आवेदन दिए, हर चीज़ किए हैं सर। सब भूखे प्यासे 25 गो 30 गो लेडीज अपना चंदा बेरी भरा करके सगरे किए हैं, सगरे कोई सुनवाई अभी सुराग नहीं मिला। जब आज सोचे कि जाएंगे कोठी में हुआ एसपी साहब खान, तो बोले कि जल्लाहा से मिल गया वहाँ सिसोबारी में, कितना में घुसियाल था सर। अच्छा, किसी की हत्या हो जाती है, कोई लापता हो जाता है और आप लोग जाते हैं तो कहता है पहले इलेक्शन है उसके बाद उसको खोजेंगे? नहीं, जैसे सर बोलते हैं कि आप कौन हैं, तो सब परिवारे है, भाइये बहन लगेगा, चचेरा मसेराम सब रिश्तेदारिये में है। अपना तो उसका माँ बाप है नहीं, 2 बहन है 2 भाई है, भाइयों भी पहाड़ है, 1 ठो बहन आई थी। जो सुना है आ रहा है दिल्ली पंजाब में, वो भी आ रही बहन। तो हम सब हैं, भाइये लगेगा। सब दिन हमको गोतनी का नहरा है तो यहीं पर रहे हैं, तो सबको उसके रिश्ता से, तो इसीलिए सब सगरे साथ ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, कोई सुराग नहीं मिला। जब छोटू सिंह कन गया तो छोटू सिंह बोला कि अभी तुम सब घेराव नहीं करो, अभी पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये मुखबिरी करने के कारण ही ये सर मुखबिरी करने का कारण नहीं है, सब दिन थाना में रहता था, 10 बरस से 12 बरस होने चला वहीं रहता किसी था। पोस्ट पे तो नहीं ना था? पोस्ट पर नहीं था तो या बड़ा बाबू से था। बड़ा बाबू उनको चाहते थे, मानते थे। कभी बड़ा बाबू नका भी छोड़ देते थे, कभी राजू पोदार गात्री मंदिर भी छोड़ते थे, कभी घर के इधर का पहुंचा देते थे। जैसे जैसे जहाँ से अथी करके कभी 11 बजे आते थे, कभी 10 बजे आते थे। वो दिन 9:25 में गात्री मंदिर भी छोड़ा और वहीं से मोटरसाइकिल सर लगा था, उसी पर एक लड़का बैठे हुए हैं, वहीं से चढ़ाया, बस 2 मिनट के अंदर में लेकर चला गया। सीसी कमरा में निकला है, उसके बाद बॉडी ही मिला। उसके बाद 11वां दिन में बॉडी मिला है सिसोबारी में, घेगनाम के नाम। क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी नाम आप है। लोग चाह रहे पूरा गांव वाला कि उनको न्याय मिले? अन्याय मिले, मेरा बच्चा का न्याय मिले, उसका पत्नी के मिले, कौन देखेगा सर? किसका कौन होता है? बस वो बच्चा का न्याय मिले, थाना से। ये राजू पासवान का घर है और आपको घर देखने से लग ही गया होगा कि काफ़ी गरीबी की स्थिति में राजू पासवान जिंदगी जी रहा था। पुलिस के मुखबिरी का काम क्या करता था, जैसा पूरा गांव मोहल्ला का कहना है, और कई मरतबा इन लोगों का कहना है कि पुलिस खुद आकर के घर पे छोड़ के जाती थी। 10 वर्षों से सदर थाना के लिए राजू पासवान काम करते आ रहा था। गांव मोहल्ला वाले का माने तो मुखबिरी करना ही उनको जान की आफत हो गई और उसी से कुछ लोगों को दुश्मनी हुई होगी और उसी के दरमियान
उसी गुस्से को लेकर के राजू पासवान को 22 अक्टूबर को उठाया जाता है और 1 नवंबर को उसका शव मिलता है। इस दरमियान जो है खोजने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन उसे ढूंढा नहीं जा सका। तो इसका जो घर है, घर का जो आलम है वो आप देख रहे हैं। परिवार में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। राजू का एकमात्र एक छोटा लड़का है, 1 वर्ष का, उसकी पत्नी है और उसके अलावा उसके परिवार में दूसरा कोई नहीं है। तो गांव वाले का ये कहना है कि आखिर अब राजू के परिवार वालों की ज़िंदगी कैसे कटेगी, ये सवाल है। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि कम से कम राजू की जो हत्या करने वाले लोग हैं उन लोगों को सज़ा मिले, राजू के परिवार को न्याय मिले। राजू को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा कानून का मदद ही किया, तो न्याय दिलाने के लिए कानून को भी मदद करनी चाहिए। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।